बीजेपी जदयू में शुरू है चुनावी संग्राम। टिकट पर भी हो रहा है मार। सीएम नीतीश को किया जा रहा है नजरअंदाज। बताएंगे खबर। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन एनडीए के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एनडीए के भीतर जदयू भाजपा आमने सामने है, तो कहीं जदयू और चिराग की पार्टी में जंग जारी है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग और दावेदारियों को लेकर उठ रहे विवाद अब सार्वजनिक हो गए हैं और इन विवादों से गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। एनडीए के भीतर की खींचतान इस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ नेताओं ने अपने अपने दावे ठोक दिए हैं और कई नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है। यह स्थिति आगामी चुनाव में गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाली है। जो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर बढ़ती खटपट अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। विशेषकर 3 विधानसभा क्षेत्रों में बरहरा, बार और परबत्ता में टिकटों को लेकर विवाद गहरा होते जा रहा है। इन सीटों को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और दावेदारी का सिलसिला तेज हो गया है, जिससे गठबंधन में दरारें दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों के बावजूद इन विवादों को थामने में कोई खास सफलता नहीं मिल रही है और ये स्थिति आगामी चुनाव में परेशानी का कारण बन सकती है। नीतीश कुमार की एक नहीं चल रही। बिहार के बरहरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सरोज यादव को हराया था। हालांकि अब जब 2025 के विधानसभा चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के नेता छोटू सिंह ने इस सीट पर अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया है। छोटू सिंह ने इस सीट पर अपनी दावेदारी बड़े अजीब तरीके से जताई, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपत्ति जतानी पड़ी। नीतीश कुमार ने छोटू सिंह को फटकारते हुए कहा कि बरहरा सीट भाजपा के पास है और उस पर जदयू का कोई हक नहीं है, इससे साइड हो जाओ। हालांकि नीतीश कुमार की फटकार का छोटू सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार भाजपा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की आलोचना करते हुए दावा कर रहे हैं कि बरहरा में कोई विकास नहीं हुआ है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, न कि भाजपा के विधायक राघवेंद्र को। छोटू सिंह बरहरा की जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और अपने कार्यों से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बरहरा में कंबल बांटने जैसे सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं ताकि जनता में अपनी छवि को मजबूत किया जा सके। हालांकि अभी तक उन्हें पार्टी से इस सीट पर उम्मीदवार बनने की आधिकारिक अनुमति मिली नहीं है, फिर भी उनकी ये कोशिश जारी है। नीतीश कुमार ने भी इन्हें मना किया, लेकिन ये माने नहीं। अब बात करते हैं परबत्ता की। तो देखिए, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में भी विवाद है। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा यानी कि चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा और जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। डॉक्टर संजीव कुमार ने सार्वजनिक रूप से लोजपा सांसद राजेश वर्मा को गीदड़ और भी कई ऐसी विवादित बयान दिया, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। आप सुनिए कैसे पहले संजीव कुमार ने चिराग के सांसद को लताड़ा और उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। हमारे काम में जो आड़ा आएगा उसको मैं सीधा उससे लड़ाई करूंगा, उसको मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा। मैं चिल्लर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। वैसे लोगों को लाइन पे मैं लाऊंगा। मैं डिसाइड कर लिया हूँ। और उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आएँ। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। चिल्लर पोंपों से दुश्मनी नहीं करता हूँ, दुश्मन भी मैं बड़ा रखता हूँ। इसी के ये छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज़्यादा भूखने लगे तो लात मारना पड़ता है। भैया दूध का दांत अभी नहीं टूटा है। सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका। मैंने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दुम दबाते थे और अभी गिदड़ बन गए हैं। उनका लेवल ही गिदड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं वो। वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम।
हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। और हमारे कार्य में जो भी परबत्ता के विकास में अवरोध करेगा, इतना तो सुना आपने क्या कुछ कहा राजेश वर्मा को लेकर। इन्होंने, आपको बता दें कि जदयू के विधायक हैं ये, और जदयू के विधायक ने राजेश वर्मा को घेरा है। उनका आरोप है कि राजेश वर्मा ने अपने चुनावी अभियान में वोट लेकर काम नहीं किया और टिकट खरीदकर चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही डॉक्टर संजीव कुमार ने ये भी कहा कि अगर किसी ने उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो वो सीधे तौर पर उस व्यक्ति से लड़ाई लड़ेंगे। उनका ये बयान काफी आक्रामक था और इसके बाद राजेश वर्मा ने भी पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया। मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नज़र आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे, अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो गया। खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहाँ पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया, और उसमें परबत्ता विधानसभा भी आता है। कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हो, क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा। तो बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सुना आपने राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि जदयू के विधायक पर राजेश वर्मा वार कर रहे हैं। वैसे जदयू के विधायक राजेश वर्मा को घेर रहे हैं। राजेश वर्मा ने तो ये तक कह दिया कि अब शस्त्र उठाने का नहीं, संस्कार दिखाने का वक्त है। इस नोकझोंक से ये साफ है कि परबत्ता सीट पर भी एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती खटपट और आरोप प्रत्यारोप से यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिससे गठबंधन में दरारों का कारण बनेगा। गठबंधन टूट भी सकता है। बिहार के बार विधानसभा की अगर हम बात करें तो बार विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए के भीतर विवाद चल रहा है। जदयू के नेता संजय सिंह ने ऐलान किया है कि वो 2025 के चुनाव में बाढ़ से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। संजय सिंह ने ये घोषणा अपने समर्थकों के सामने की और कहा कि उन्होंने बाढ़ क्षेत्र के विकास के लिए अपनी ओर से फंड भी दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ललन बाबू ने उनसे फंड मांगा था तो उन्होंने उसे क्षेत्र के विकास के लिए दिया था। संजय सिंह ने यह भी दावा किया है कि वो चुनावी मैदान से पीछे नहीं हटेंगे और बाढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी अब उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाढ़ के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि एनडीए में बाढ़ सीट पर कोई वैकेंसी नहीं है, ये भाजपा की ही है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र है और कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से या निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। ज्ञानेंद्र सिंह का ये बयान साफ करता है कि बाढ़ सीट पर विवाद बढ़ने के बावजूद भाजपा के पास अभी भी इस सीट को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है और ये जानती है कि ये भाजपा की ही सीट है। बिहार में एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर खींचतान और विवाद बढ़ते जा रहा है। कई नेताओं के बयान और दावेदारी से गठबंधन में दरारें स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं, जो आगामी चुनावी रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन विवादों से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में एकजुटता का अभाव है। कहीं भाजपा जदयू, कहीं जदयू चिराग पासवान की पार्टी के सांसद लड़ाई कर रहे हैं और गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस समय तो ये कहना कठिन है कि इन विवादों का अंत कैसे होगा, लेकिन अगर ये विवाद इसी तरह बढ़ते रहे तो ये एनडीए के लिए परेशानी का कारण आने वाले चुनाव में
बन सकता है। गठबंधन के नेताओं के बीच ये खटपट आगामी चुनावी रण में बड़ी भूमिका निभा सकती है और अगर ये विवाद सुलझ नहीं पाए तो इससे गठबंधन के वोट बैंक पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। बिहार में चुनावी मौसम में इस बार तो राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है और चुनावी परिणामों का असर अब सीधे तौर पर इन विवादों पर निर्भर करेगा। इन परिस्थितियों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से नेता अपनी दावेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं और कौन अपने गठबंधन में चल रही खटपट को सुलझाने में सफल हो पाते हैं। क्या नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के अन्य नेता इन विवादों को शांत करा पाएंगे या फिर एनडीए के अंदर दरारों का सिलसिला बढ़ते जाएगा और इसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।